वहीं बद्रीनाथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मतदान किया। अपने गांव ब्राह्मण थाला के बूथ पर महेंद्र भट्ट ने वोट डाला। महेंद्र भट्ट ने लोगों से मतदान करने की अपील भी की। तो बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी मतदान किया। लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे हैं वोट डालने के लिए। शाम 6 बजे तक मतदान होना है। उपचुनाव की परीक्षा है, कौन पास होगा कौन फेल, परिणाम आने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खासतौर से युवा वोटर्स वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। चमोली के बद्रीनाथ सीट और हरिद्वार की मंगलौर सीट पर वोटिंग हो रही है। दोनों ही सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होना है। दोनों सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। बद्रीनाथ विधानसभा में 1 बजे तक 34.50% मतदान हुआ है, जबकि मंगलौर विधानसभा में 1 बजे तक 44.10% मतदान की खबर सामने आई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बद्रीनाथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी मतदान किया। अपने गांव ब्राह्मण थाला के बूथ पर महेंद्र भट्ट ने वोट डाला। महेंद्र भट्ट ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। तस्वीरें देखिए आप। वोट डालने के बाद महेंद्र भट्ट ने लोगों से अपील की कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा जरूर लें। मित्रों, मैंने अपना मतदान कर दिया है और मैं बद्रीनाथ विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने मत का प्रयोग करें। मतदान लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश की एकता, अखंडता, नागरिकता का प्रतीक होता है। इसलिए मेरा आप सबसे अपील है कि मतदान करें। और बद्रीनाथ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी ने भी अपना वोट डाला। इस दौरान राजेंद्र भंडारी ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए विनोद भंडारी का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर शहीद विनोद का अंतिम संस्कार हुआ। शहीद की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा। नम आंखों से लोगों ने वीर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी शहीद विनोद को नमन किया। शहीद विनोद भंडारी के पिता वीर सिंह भंडारी भी आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जा रहे थे तो एक जगह पर जहां पर ढलान थी और आतंकवादी ऊंचे स्थान पर थे, एम्बुश लगाकर इन पर हमला किया गया, जिसमें हमारे 22 गढ़वाल के 5 जवान शहीद हुए। कुछ घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। और मैं आज शहीद विनोद जो नायक थे, विनोद भंडारी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने आया हूं। इनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। हमारी सेना ने सच अभियान चलाया हुआ है, आतंकवादियों को घेरा हुआ है। एक एक की मौत का बदला लिया जाएगा। शहीदों वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। कुछ इन पंक्तियों के साथ उत्तराखंड के ये 5 जवान आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, जिनको न्यूज 18 भी विनम्र श्रद्धांजलि देता है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 ऋषिकेश। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए राइफलमैन आदर्श नेगी का पार्थिव शरीर उनके गांव थाती डागर पहुंचा। परिजनों और ग्रामीणों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद का पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ गांव पहुंचा। अब कुछ देर में मलेथा घाट में शहीद के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। लोग नम आंखों से शहीद आदर्श नेगी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आदर्श नेगी अमर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत के निधन पर दुख व्यक्त किया। वहीं बीजेपी ऑफिस पहुंचकर सीएम धामी ने शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि उनका जाना पार्टी और क्षेत्रवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनकी कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा को सदैव याद रखा जाएगा। सीएम ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। शैला रानी जी का
अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा, अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, वो ब्लॉक प्रमुख रही, विधायक रही और एक बहुत कर्मठ और मजबूत नेता के रूप में उनकी पहचान थी। अब वो नहीं रही, गंभीर बीमारी से वो पीड़ित थी कुछ सालों से, उसके बावजूद भी वो बड़ी मजबूती से फाइट कर रही थी और आखिर वो आज जिंदगी की जंग हार गई। शैला रानी रावत के निधन पर पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी ने भी दुख व्यक्त किया। सांसद बलूनी ने एक्स पर लिखा, केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत के निधन का अत्यंत दुखद समाचार मिला। भगवान बद्री विशाल दिवंगत आत्मा को अपने सुचरणों में स्थान दें, शोकाकुल परिजनों को असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। खबर बागेश्वर से, जहां पर कपकोट इलाके में सुबह से ही बारिश हो रही है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बीआरओ की टीम नेशनल हाईवे 109 पर गधेरा उफान पर आने के चलते रास्ता खोलने की फिलहाल यहां पर कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि बीआरओ के अधीन ये रास्ता आता है, लिहाजा भी ये कहा जा रहा है कि इसमें थोड़ा और समय लग सकता है। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। उफनते गधेरे को देखकर कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मौके पर पहुंचकर बीआरओ की टीम ने लोगों से गधेरे के पास नहीं जाने और इन्हें पार नहीं करने की अपील की है। कपकोट क्षेत्र में बारिश होने से सरयू नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ गया है। मानसूनी बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक असर डाला है। पहाड़ गिरने से लेकर बाढ़ ने भी परेशान कर दिया है। इसका सबसे बड़ा असर पर्यटन कारोबार पर पड़ा है। 15 दिन पहले जो पहाड़ गुलजार थे वो एकदम से खामोश हो गए। सरोवर नगरी नैनीताल में 5 दिन बाद मौसम जरूर साफ हुआ है, लेकिन मौसम की मार की वजह से पर्यटकों की कमी पहाड़ों में दिखाई दे रही है। नैनीताल, पंगटू, मुक्तेश्वर और रामगढ़ के हिल स्टेशनों से रौनक खत्म हो चुकी है। व्यापार भी बारिश के बाद धड़ाम हो गया है। हालांकि कई दिनों बाद खुले मौसम से स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। ये बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा था कि अंदर बंद है, बारिश हो रही है और मतलब घूमने नहीं जा पा रहे थे कहीं, और सामान लेना है ये सब, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने इनको बोला कि आप आ जाइए, हो सकता है कि धूप निकल आए, और बड़ा अच्छा हो गया वेदर, जो मुझसे पहले भी बात कर रही थी। दरअसल पिछले कुछ सालों से नैनीताल में साल भर का टूरिज्म शुरू हो गया है, लेकिन रेड अलर्ट के डर से इस बार लोगों ने हिल स्टेशन से दूरी बना ली है। हालांकि बारिश के दौरान झील, झरने और प्राकृतिक सौंदर्य के भी यहाँ दीदार होते हैं, तो मानसून के दौरान ही बेहतर नजारे पहाड़ों में दिखाई देते हैं। नहीं, देखिए, अगर हालात सुधरते हैं, मौसम में इम्प्रूवमेंट आती है, तो कहीं ना कहीं वेलकमिंग मैसेज भी देना जरूरी है। ये नहीं कि पूरी तरह से लोग ऐसे हैं मानसून का एंजॉय करते हैं। पर्यटक जो मानसून से रिलेटेड है वो एक अलग पर्यटक होता है, और आप गोवा वगैरह में देखें, बारिशों में बहुत ज्यादा पर्यटक जाता है, तो ये चीज हम यहाँ पे मैसेज देके इसका बढ़ावा कर सकते हैं। बहरहाल इस बार मानसून ने पहले ही दौर में परेशान जरूर किया, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ हद तक मौसम में सुधार भी होगा, जिसके बाद फिर से पर्यटन कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के लिए गंगा में स्टंट करना 2 लड़कों को भारी पड़ गया। हरिद्वार के पुल से छलांग लगाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले 2 लड़कों का पुलिस ने चालान काट दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आगे ऐसा नहीं करने की हिदायत देते हुए दोनों युवकों से अपनी गलती के लिए माफी मंगवाई। प्रकाश पांडे है, हरिद्वार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम चेतन ठाकुर है, मैं हरिद्वार का निवासी हूँ। मैं माँ गंगा में पुल से घूम के वीडियो बनाता हूँ
मैं पुलिस प्रशासन से माफ़ी चाहता हूँ। प्रशासन से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आज से ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज से ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे। ये खतरा है ऐसी वीडियो बनाने से। ऐसे खतरा है, जानलेवा जोखिम है। इसे कृपया करके आप। देहरादून में बरसात के मौसम में पौधारोपण को लेकर बीज लगाओ अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान के तहत स्थानीय लोग और स्कूली बच्चे बीजों को जंगलों में लगाते हैं। इस अभियान के प्रणेता द्वारका सेमवाल के मुताबिक बीज अभियान को तो पर्यावरण जाने का संदेश दिया। बरसात की सीजन बीज लगाओ अभियान की शुरुआत की गई है। बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर इस अभियान में शिरकत की है और लोगों को जागरूक किया है पर्यावरण संरक्षण के प्रति।